नमस्कार सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। और आज आपको जानकारी देंगे कि वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। कौन सा महीना? दिसंबर 2024, यानी कि आखिरी महीना आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगा। उसके बाद एक नया वर्ष, एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह, एक नया जोश। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये वर्ष कैसा रहेगा आगामी, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना वार्षिक राशिफल बनवा सकते हैं, जिसमें हम आपको ये जानकारी देंगे कि आपकी ग्रह गति क्या कहती है। लिखित, हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बना के देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की, और उसमें बात करेंगे आपके कैरियर के घर की। दोस्तों, जो ग्रह स्थिति है वो हमेशा अप डाउन पोजीशन में चलती है। कई बार प्लैनेट बहुत अनुकूल फल देते हैं, कई बार ग्रह हमारे को काफ़ी विपरीत रिजल्ट भी देते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट का नेचर कैसा है। अब यहाँ पर आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र देव बनते हैं, तो शुक्र आपके लिए सपोर्टिव है। आप देख सकते हैं यहाँ 9 नंबर में शुक्र बैठे हैं, पर 2 तारीख को यहाँ 10 नंबर में आ जाएंगे और 28 तारीख तक यहाँ 10 नंबर में रहेंगे, यानी कि भाग्य के घर में रहेंगे। तो शुक्र काफ़ी अच्छी स्थिति में है। भाग्य के घर में शुक्र का रहना बहुत अच्छा होता है, काफ़ी लाभकारी होता है। तो भाग्य के घर में है, राशि का लॉर्ड चला जाए, अपनी राशि से नवम हो जाए, अपने मित्र के घर में चला जाए, शनि के घर में चला जाए, तो इसको एक तरीके से हम पॉजिटिव साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं देखना पसंद करूँगा। तो अगर बात करी जाए आपके व्यक्तित्व, मान सम्मान की, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कैरियर की बात करी जाए तो शनि ग्रह ने 2 राजयोग आपके लिए एक साथ बनाए हैं। एक राजयोग तो बनाया है केंद्र त्रिकोण, और दूसरा राजयोग बनाया है शश नाम का महापुरुष राजयोग। दोनों ही राजयोग अच्छे होते हैं। शनि दशम भाव में कुंभ राशि के अंदर आपको इधर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और दसम स्थान बेसिकली होता है पिता के सुख का, आजीविका का होता है, राज्य में प्रतिष्ठा का होता है, पदोन्नति, नौकरी, व्यापार यानी कि व्यवसाय, विदेश गमन का होता है, जीविका के साधनों का होता है, कार्य सिद्धि का होता है, नेतृत्व का होता है, सरकार का होता है, वायु यात्राओं का होता है, ऐसी तमाम चीज़ों का होता है। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर विशेष रूप से आ जाती हैं अपना ये शनि के पास, और शुक्र इसको सपोर्ट करेगा। तो यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग के द्वारा आप ये सब चीज़ों में लाभ प्राप्त कर लोगे। आपका जो जीवन है उसको एक अच्छी खासी दिशा मिल जाएगी, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। इसलिए आप चिंता ना करें, भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, साथ में कैरियर भी आपको सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर विषय आता है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, धन जो होता है वो कारक के रूप में तो गुरु और शुक्र के पास होता है, और स्वामी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ धन का जो लॉर्ड है वो बुध बनता है, और सप्तम भाव में बैठा हुआ है इधर वृश्चिक राशि में, पर गुरु की दृष्टि में है। तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा आता रहेगा, आपका हाथ टाइट नहीं होगा, धन की स्थिति बराबर बनी रहेगी। पर शनि महाराज, अपना ये जो बुध ग्रह हैं, इनका ट्रांजिट जरूर होगा। 15 दिसंबर को ये हो जाएंगे वृश्चिक राशि में मार्गी, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। अभी तो उल्टे चल रहे हैं। उल्टा ग्रह थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करता है, सीधा चलता है तो कम परेशान करता है। तो ये एक साइन है कि बुध आपका मार्गी गति से 15 दिसंबर को फल देने लगेगा। तो धन के लिए ठीक है, और पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ठीक है। जो पहले बहुत ज़्यादा कलह, कलेश और तनाव चल रहे थे, उसमें निश्चित तौर पर आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए
और वो ये रहेगा कि आखिर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ का जो दायित्व है वो शुक्र के पास है। शुक्र खुद रोगेश होकर के अष्टम भाव में रहेगा 1 दिसंबर को, पर 2 तारीख से ये चेंज हो जाएगा। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य में ध्यान इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि पहले 15 दिनों तक आपका रोग स्थान सूर्य और केतु के पाप कर्तरी दोष में होगा और मंगल की चौथी दृष्टि में होगा। तो ऐसे में ये स्वास्थ्य पर दिक्कत देता है। बहुत बड़े मेजर इशू नहीं है, मैनेजेबल सिचुएशन है, बट फिर भी आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। पर स्त्री से, पर पुरुष से, विशेष रूप से मैं आपसे बोलूँगा कि आप थोड़ा सा आगाह रहें। बात करना चाहूँगा विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर दाम्पत्य जीवन में ग्रह स्थिति क्या कहती है। तो मैरिज लाइफ का ये 7वां भाव होता है और इस घर में फर्स्ट 15 डेज तक तो सूर्य रहेंगे, परंतु इस घर के जो लॉर्ड हैं वो नीच के हैं। अगर सप्तमेश नीच हो गया और वो भी छोटे भाई बहनों के घर में जाके नीच हुआ है, इट मीन्स कि ये दाम्पत्य जीवन प्लस छोटे भाई बहन, इनसे आपको धोखा मिलना या कोई फरेब होना या कोई चीटिंग होना या मनमुटाव बढ़ना, और हो सकता है आपका पारिवारिक सदस्य ही उसका कारण कोई बने, या तो आपके भाई बहन बन जाए या आपके कोई मित्रगण बन जाए, जिसके कारण आपके परिवार में आपके जीवन साथी के साथ कलह बढ़ सकती है। लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी और साथ में पेट से रिलेटेड विकार आपको परेशान करेंगे, या पेट से रिलेटेड आपकी कोई सर्जरी है, ऑपरेशन है इस माह में, वो आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होगी। ऐसा ग्रह योग गोचर मुझे प्रतीत होता है। दोस्तों, अब आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका जो प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट का घर है, जिसको 11th हाउस बोलते हैं, उस घर की जो जिम्मेदारी है वो गुरु के पास है और गुरु खुद आपकी राशि के अंदर बैठे हैं। ऐसे में क्या होगा कि ये आपको बाहर तो ले जाएंगे, काम भी बाहर का बना देंगे, पर आपको विषम परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपके कार्य सिद्ध होंगे, उससे पहले कुछ खास लाभ प्राप्त होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। बात करना चाहूँगा आपसे 2 और महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि गुरु का और शुक्र का जो नव पंचम राजयोग बन रहा है, ये राजयोग भाग्य से और आपके शरीर से बन रहा है। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहें या कोई धर्म कर्म से जुड़ा हुआ विशेष कार्य करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और जितने भी लोग गुरु शुक्र की लाइन में हैं, टीचिंग या आर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से, आध्यात्म ज्ञान से, उन सभी लोगों के लिए जो ग्रह योग गोचर हैं वो अनुकूल हैं। आपको मंगल के दान अवश्य करने चाहिए। आपको लाल मसूर की दाल 1.25 किलो की मात्रा में मंगलवार के दिन दान करनी चाहिए। आप लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिठाइयाँ आप दान कर सकते हैं, लाल सब्जियाँ मंगलवार के दिन अपनी श्रद्धा भावना अनुसार। हनुमान जी की पूजा अवश्य करिए ताकि मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम से कम पड़े। ये सब उपाय, रेमेडीज़ का सहारा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका रिजल्ट। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।